बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी लोगों की शादी नहीं हुई उनको भी और जिनकी हो गई उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। तो और आज व्रत हो कि नहीं? हाँ जी सर, व्रत रखा है आज मैंने। व्रत रखा है? अरे वाह, कम से कम एक आदमी मिला तो मुझे। बहुत सालों से रखा हुआ है सर। बहुत सालों से रखते हैं आप? एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। हाँ। मेरी मिसेज बहुत बीमार थी उस दिन और करवा चौथ के ही दिन थे, तो मैंने उस दिन से प्रण लिया था कि मैं कभी करवा चौथ का व्रत नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, बहुत अच्छी। और ये हमारे शो के बहुत रेगुलर विजिटर हैं। अब तो आते नहीं, बहुत कम आते हैं, कभी कभी आए और आके चले गए, लेकिन ये करवा चौथ का व्रत रखते हैं, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को और तमाम सारे लोग। बाबूजी क्या हुआ, क्यों नाराज हो गई बिटिया आपकी? कल शो देखा होगा। हाँ, लाइव शो देखती है आपका। हाँ हाँ। आपने ये बोल दिया कि आप नाराज हो। मैंने कहा बेटा वो प्यार करते हैं, नाराज नहीं। आपने कहा हाँ, तो बिटिया से कहते ना नाराज नहीं होते। कोई बात नहीं, सब यहाँ पे जो है सब बच्चे हैं, चाहे 70 साल का हो चाहे 80 साल का, बाप सिर्फ मैं ही हूँ। ठीक है ना, तो सबको डांट सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देश के जाने माने डॉक्टर होम्योपैथी के मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सतपाल साहब। आप जो हैं बरेली से हैं और मुझे जरूर पूछना है आपसे, और खासतौर से वो जो जानवरों में बीमारी लंपी जो है उसके लिए आपने कोई दवा खोजी है? क्या नाम है दवा का? दवा का नाम बेटे इधर ले आओ जी। हाँ, ये है दवा का जो लंपी जो डिजीज है। हाँ। उससे हजारों जानवर जो हैं मरे हैं। हाँ। क्योंकि एक सिद्धांत है, अभी तक हमने जहाँ तक अनुभव किया है कि जहाँ पे जब सभी चिकित्सा। रुक जाओ बेटा, एक मिनट रुक जाओ। किसी का जानवर की बात है और जिसका हम दूध पीते हैं ना, अभी जो बताया ना जय श्री राम वही गौ माता की बात हो रही बेटा। तुम्हारी ही वाली बात हो रही है। इस समय गौ माता के जो प्राण संकट में हैं। हाँ। और ये दवा कारगर है। हाँ, ये दवा जो है हिप्पोजाइनम 30 होम्योपैथिक दवा है। ये साइकोसिफिलिटिक इस समय नेचर की बीमारी जो है वो पशुओं के अंदर व्याप्त है। ये उनके जो लिम्फ नोड्स हैं जी, ये उनको लिम्फ नोड में उनके दर्द बहुत होता है, भूख प्यास खत्म हो जाती है और बुखार भी आ जाता है। डॉक्टर साहब ये तो खास तौर से पशुधन की बात है। तो हिप्पोजाइनम 30 इसमें काम करेगी। जी हाँ, काम करेगी। लेकिन डॉक्टर साहब और 10-15 बूंद दवा जो है। हाँ। वो या तो गोलियों में उसे खिला दें या गुड़ में मिला के खिला दें या आटे या चोकर में जो खिलाते हैं उसमें भी मिला के। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दवा क्या प्रिकॉशनरी भी दी जा सकती है, पहले ही दे दी जाए या होने पे ही? हाँ, अगर प्रिकॉशनरी दी जाए पहले तो उन्हें बचा लिया जाए ना, फिर जो बचे हैं उनके अंदर यही प्रिवेंटिव हो जाएगी। अच्छा, यही प्रिवेंटिव हो जाएगी। तो हिप्पोजाइनम 30 HIPPOZAENIUM 30 हिप्पोजाइनम 30 ये किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से मिल जाएगी। और उसकी 10। डॉक्टर साहब मैं तो ये कहूंगा जब आप आए यहाँ पे, और हम तो शुगर की खासतौर से लाइफस्टाइल जो बीमारियां हैं, डिजीजेस हैं, जो लोग परेशान हैं, नींद नहीं आना, उन सब सारी चीजों पे मैं आपसे जरूर बात करना चाहूंगा। डॉक्टर साहब जब भी बरेली से आए 1-2 नुस्खे जरूर लेके आए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आपकी बेटी हैं, आप भी डॉक्टर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोग आ जाते हैं शो में, बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत बढ़िया बात हो जी। जनाब मैं आ गया। हाँ बेटा, क्या नाम है? मेरा नाम वेदांत रावत है। हाँ रावत साहब, कहाँ के हैं? उत्तराखंड के रावत हैं तो उत्तराखंड से आए होंगे। तो कहाँ उत्तराखंड में कहाँ से हैं? कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल। कुछ कहना है आपको? जी हाँ। तो फिर पहला सवाल मेरा यही है, मैं तो सीधा सवाल पूछूंगा। पहला सवाल इन्फ्लेशन के बारे में, मतलब महंगाई जो अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही है, खाने के तेल के दाम और पेट्रोल के दाम, वो तो सबके सामने जग जाहिर है। दूसरी बात, आप एजुकेशन की बात करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 में बना के तैयार कर दी थी सरकार ने। हमने बोला बहुत अच्छी बात है, इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। 2022 चल रहा है, मैं गारंटी देता हूँ 24 तक भी नहीं आएगा। अगली बात, आपने बोला कि यूनिफॉर्म एजुकेशन पॉलिसी पे तो बात हो गई, आई नहीं, वो रिलीज नहीं हुई ना सर, उस लेवल में नहीं आई है। उसके बाद अगली बात मैं कहना चाहूंगा वो है 2000 आप लोगों ने बोला था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आएंगे, ठीक है, मैनिफेस्टो में कहा था, सबको बताया, कहा था। आप दूसरे मजहब के लोगों को गाली देंगे, ये देंगे, वो तो चलो कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स अलग साइड है। उसके बारे में आप लोगों ने क्या किया? कुछ नहीं किया, चलो कोई बात नहीं। आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए? जी आना चाहिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए जी, ऑफ कोर्स। जी सुनिए, किसी ने आज से 8 साल पहले सोचा था कि धारा 370 खत्म हो गई?
ऐसा ही यूनिफॉर्म सिविल लॉ आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक दिन पार्लियामेंट में आएगा कि कल से भारत का एक कानून, एक देश और एक कानून, ऐसे ही आएगा। और हमने कहा था कि राम मंदिर भी बनेगा, राम मंदिर भी बना और साथ में 30 किलोमीटर दूर मस्जिद भी बन रही है। यही है सबका साथ और सबका प्रयास। और लास्ट लाइन, लोग कहते थे कि खून की नदियां भी बह जाएंगी, राम मंदिर भी बन रहा है, धारा 370 भी खत्म हो गई, खून का एक बूंद भी भारत में। भैया जी या तो बहरे हो गए हैं, भैया जी या तो बहरे हो गए या भैया जी को दिखाई नहीं पड़ रहा। रावत जी ने एक सवाल पूछा था पहले, सार को कह रहे थोता देवड़ा, आपने वही लिया जो आपके मतलब का था। हाँ, इन्फ्लेशन पे शुरू किया था रावत ने, इन्फ्लेशन का शुरू किया था। मैं आया, आपका आया। इन्फ्लेशन पर ये दुनिया पूरी समझ ले। इन्फ्लेशन में क्या है कि पूरी दुनिया के टॉप 10 जो देश हैं उनमें हर जगह डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है। हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश है जहां अभी तक इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई डबल डिजिट नहीं गई है। कल की डेटा है जो 7.6% है। एक बात। दूसरा, मेरे भाई ने कहा कि आप दूसरे धर्म को गाली देते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि सबके लिए एक जैसा धर्म और सब कुछ एक साथ ले आओ। वो दूसरे धर्म वालों से पूछ तो लो, वो मानेंगे भी क्या नहीं? क्योंकि हिजाब को लेके कल परसों सुप्रीम कोर्ट पिछले 1 महीने से सुनवाई कर रहा है, वो उसको भी नहीं मानेंगे। और अब अंत में आता हूं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये देश, ये क्वालिटी है इस सरकार की कि जनता बोल बोल के सरकार से काम करवाती है, क्योंकि उनको पता है मोदी जी कर देंगे। बाकियों से तो हुआ नहीं ना। देखिए, इन्होंने ये तो बात कर दी, इन्फ्लेशन दूसरे देशों में कितना है, क्या पर व्यक्ति आए बताइए इन्होंने। जो यहाँ पर 2000, वो वहाँ यूके और यूएसए में कितनी है? 42,000। ये भी तो बता दें कि कितना अंतर है। तो यहाँ का व्यक्ति जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, रोज की रोटी जो कमाता खाता है, वो किस तरीके से अपने प्रतीक जी बात ये जो कर रहे हैं ना, ये मुद्दों को भटकाना चाहते हैं। गरीब लोगों का क्या हाल है इस देश में, आज महंगाई से किस तरह त्रस्त हैं। और संगठित क्षेत्र में 93% नौकरी थी, काम नहीं है, लोगों के पास काम तो होना चाहिए। दूसरी बात, जुआ यदि रोजगार की बात कर रहा है तो पेट में दर्द इन लोगों को क्यों होने लगता है? अर्थव्यवस्था की हालात, क्या हालात अच्छा है? हालात अच्छा नहीं है। आरबीआई को भी इस बात को समझना पड़ रहा है। दिख रहा है किस तरह से, जिस बात को बार बार मोदी जी कहते थे, महंगाई का मां, रुकिए, महंगाई का मां, आज वो मां कहाँ चला गया? महंगाई का मां। भैया जी, गरीबी एक मानसिकता है, राहुल गांधी ने ही कहा था। आज गरीबों के बारे में कह रहे हैं, शोषितों के बारे में, वंचितों के बारे में सोच रहे हैं। 2014 से पहले क्यों नहीं सोचा? दूसरी बात आती है, आग की तपिश में तपकर, समय की आग में जल करके मोदी जैसा निखरता है, प्रधानमंत्री बनता है। मोदी पैदा नहीं होते, मोदी बनना पड़ता है। दूसरी बात मैं कहता हूं, आज मोदी वर्सेस ऑल का जो झोल है, आप हर एक राज्य में आज देखें किस तरह से, किस कदर में। 2024 में कोई टक्कर नहीं है। मोदी के टक्कर कहां पड़े हो? मोदी जी के चक्कर में भैया कोई नहीं है टक्कर में। दूसरी बात भैया जी, ये बात करते हैं भ्रष्टाचार की, ये बात करते हैं गरीबी की। भ्रष्टाचार इसके पहले 2014 में चरम पे था। किसको याद नहीं है 2G का घोटाला? किसको याद नहीं है जमीन का घोटाला? किसको याद नहीं है गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला?